देखिए, ब्रह्मांड के इतिहास में ना कई कहानियां हैं जो समय के साथ और भी गहरी होती जाती हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही पल की है, एक बहुत छोटे से अपमान की, जिसने सिर्फ एक देवता को नहीं बल्कि एक पूरी की पूरी नई शक्ति को ही जन्म दे दिया। ये कहानी है अहंकार के उस एक लम्हे की, जिसकी गूंज ने स्वर्ग से लेकर पाताल तक पूरे ब्रह्मांड को सचमुच हिलाकर रख दिया था। हमारी तपस्या के फल से एक और इंद्र का जन्म हो, एक ऐसा इंद्र जो अभी के इंद्र से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली हो, जो देवराज के लिए एक जीता जागता आतंक बन जाए। ये थे वो शब्द जो उन छोटे से दिखने वाले वालखिल्य ऋषियों के क्रोध से निकले थे। और ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक ऐसी प्रतिज्ञा थी जिसने स्वर्ग के सिंहासन की नींव तक को हिला डाला था। सोचिए, पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, देवताओं के राजा को बदला जाने वाला था। ये कोई मजाक नहीं था, तीनों लोकों की पूरी व्यवस्था दांव पर लगी थी। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? देवराज इंद्र ने ऐसी कौन सी बड़ी गलती कर दी थी कि ऋषि मुनि उनकी जगह किसी और को लाने पर तुल गए थे? आखिर इस पूरे ब्रह्मांडीय संकट की जड़ क्या थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें थोड़ा समय में पीछे चलना होगा। ये सब कुछ शुरू हुआ था प्रजापति कश्यप के एक बहुत बड़े यज्ञ से। एक ऐसा यज्ञ जहां अहंकार और शक्ति की एक ऐसी कहानी लिखी जाने वाली थी जो युगों युगों तक सुनाई जानी थी। तो महान प्रजापति कश्यप एक योग्य पुत्र पाने के लिए एक बहुत ही भव्य यज्ञ कर रहे थे। ये कोई मामूली यज्ञ नहीं था। इसकी सफलता के लिए देवता, ऋषि, गंधर्व सब उनकी मदद करने के लिए वहां इकट्ठा हुए थे। हवा में पवित्र मंत्र गूंज रहे थे और पूरा माहौल बहुत ही दिव्य और सहयोग की भावना से भरा हुआ था। उसी यज्ञ में देवराज इंद्र को पवित्र अग्नि के लिए लकड़ियां लाने का काम दिया गया और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए इंद्र ने लकड़ियों का एक पहाड़ जैसा एक बहुत बड़ा गट्ठर उठाया और उसे ऐसे ले आया मानो वो कोई पंख हो। उनकी शक्ति देखकर सब हैरान थे और उनके चेहरे पर इसका घमंड साफ झलक रहा था। और तभी रास्ते में इंद्र की नजर पड़ी वालखिल्य ऋषियों के एक समूह पर। अब ये कोई साधारण ऋषि नहीं थे, ये 60,000 महातपस्वी थे, लेकिन उनका आकार अंगूठे से भी छोटा था। वो सब मिलकर पलाश की एक नन्ही सी टहनी उठाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। हालत ये थी कि गाय के खुर के निशान में जो थोड़ा सा पानी भर जाता है ना, उसे पार करना भी उनके लिए एक महासागर पार करने जैसा था। उनकी ये हालत देखकर अपनी शक्ति और पद के घमंड में चूर इंद्र जोर जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी में मजाक था, अपमान था। उन्होंने न सिर्फ उनके संघर्ष का मजाक उड़ाया, बल्कि उनका अपमान करते हुए उन्हें लांघ कर आगे बढ़ गए। ये एक पल की भूल थी, एक क्षण का अहंकार, लेकिन इसी एक पल ने पूरे ब्रह्मांड का भविष्य बदलने की नींव रख दी थी। और बस वही एक पल, वही एक अपमान भरी हंसी ब्रह्मांड के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। क्योंकि उन छोटे से दिखने वाले ऋषियों के अंदर तपस्या की जो ज्वाला धधक रही थी, वो अब क्रोध की आग में बदल चुकी थी। और इस क्रोध की आग की लपटें अब सीधे स्वर्ग तक पहुंचने वाली थीं। इंद्र के इस बर्ताव से वालखिल्य मुनियों का दिल क्रोध से भर गया। उन्होंने उसी पल एक भयानक संकल्प लिया। उन्होंने अपनी हजारों सालों की तपस्या से कमाई हुई सारी शक्ति को एक साथ मिलाकर एक नए इंद्र को बनाने का फैसला किया। एक ऐसा इंद्र जो अभी के इंद्र से 100 गुना 100 टाइम्स ज्यादा शक्तिशाली होगा और जो इंद्र के घमंड को चकनाचूर कर देगा। और जैसे ही इस भयानक प्रतिज्ञा के शब्द शक्तिशाली इंद्र के कानों तक पहुंचे, उनका सारा घमंड, सारी अकड़ एक झटके में पिघल गई। उसकी जगह एक गहरे बर्फीले डर ने ले ली। उन्हें लगा जैसे उनका सिंहासन उनके पैरों के नीचे से खिसक रहा है। उनकी सत्ता, उनका अस्तित्व, सब कुछ अब दांव पर था। डरे हुए इंद्र भागे भागे प्रजापति कश्यप के पास पहुंचे, वही महान ऋषि जिनकी वो यज्ञ में मदद कर रहे थे। उन्होंने कश्यप के पैरों में गिरकर अपनी रक्षा की भीख मांगी। वो समझ गए थे कि ऋषियों की तपस्या की शक्ति के आगे उनका शक्तिशाली वज्र भी कुछ नहीं कर सकता। अब प्रजापति कश्यप एक बहुत ही मुश्किल स्थिति में फंस गए थे। एक तरफ थे ब्रह्मा के बनाए हुए देवों के राजा इंद्र, और दूसरी तरफ थी ऋषियों की वो शक्ति जिसे कोई काट नहीं सकता था। उन्हें एक ऐसा दिव्य समाधान खोजना था जिससे स्वर्ग का संतुलन भी बना रहे और ऋषियों का वचन भी खाली ना जाए। ये उनकी बुद्धिमत्ता की असली परीक्षा थी। प्रजापति कश्यप उन क्रोधित ऋषियों के पास गए और बहुत ही विनम्रता से बोले, हे महान तपस्वियों, ब्रह्मा के आज्ञा से इंद्र तीनों लोकों के राजा हैं,
तो इस दिव्य व्यवस्था को बनाए रखना जरूरी है। लेकिन आपके सालों की तपस्या की शक्ति भी बेकार नहीं जानी चाहिए। हमें कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिससे ब्रह्मा का वचन भी झूठा ना हो और आपका संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। और फिर उन्होंने एक अद्भुत समाधान सामने रखा, एक ऐसा दिव्य समझौता जो इतिहास बदलने वाला था। उन्होंने ऋषियों की शक्ति का सम्मान करते हुए और दिव्य व्यवस्था को बनाए रखते हुए एक अनोखा प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, आपकी तपस्या से जो महाशक्तिशाली जीव पैदा होगा वो देवताओं का राजा नहीं बल्कि आकाश में उड़ने वाले सभी पक्षियों का राजा बनेगा। बाल खिल्ले ऋषियों को यह बुद्धिमानी भरा प्रस्ताव सही लगा और वो मान गए। और इस तरह एक श्राप अब एक वरदान में बदलने वाला था। ऋषियों के क्रोध की आग बुझने वाली नहीं थी, बल्कि वो अब आकाश के 2 नए तेजस्वी स्वामियों को जन्म देने वाली थी। एक अपमान से 2 किंवदंतियों का जन्म होने वाला था। और यहाँ किस्मत का खेल देखिए, ये एक अद्भुत संयोग ही था कि ठीक उसी समय प्रजापति कश्यप की पत्नी विनिता शक्तिशाली पुत्रों की कामना के लिए घोर तपस्या कर रही थीं। प्रजापति कश्यप ने वालखिल्य ऋषियों की सारी तपस्या की शक्ति और अपना आशीर्वाद विनिता को दे दिया, ताकि ऋषियों का वचन भी पूरा हो जाए और विनिता की इच्छा भी। इस दिव्य शक्ति से विनिता ने 2 अंडों को जन्म दिए, जिनसे 2 महान पुत्र पैदा होने थे। दोनों की किस्मतें अलग थीं, लेकिन दोनों ही महान थीं। पहले थे अरुण, जिनका मतलब है भोर। वो समय से पहले अंडे से निकल आए, इसलिए अपूर्ण अंगों के साथ जन्मे और आगे चलकर सूर्य देव के सारथी बने। और दूसरे थे गरुड़, जिनका मतलब है भक्षक, जो अपार शक्ति और तेज के साथ जन्मे और आकाश के स्वामी, पक्षियों के महान राजा बने, जिनका सम्मान तीनों लोकों में होता है। तो फिर इंद्र के उस एक पल के अहंकार की कीमत क्या थी? ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारे कर्मों की गूंज कितनी दूर तक जा सकती है और कैसे एक छोटी सी भूल भी पूरे ब्रह्मांड का भविष्य बदलने की ताकत रखती है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि उस एक अपमान भरी हंसी के क्या क्या नतीजे निकले। इंद्र को विनम्रता का एक बहुत बड़ा सबक मिला और उनका सिंहासन बच गया। सूर्यदेव को अपना शाश्वत सारथी अरुण मिला, जो हर सुबह अंधकार पर जीत हासिल करते हैं। इस दुनिया को मिला गरुड़, पक्षियों का शक्तिशाली और पूजनीय राजा। मतलब गर्व के एक ही पल ने 2 ऐसी अमर कथाओं को जन्म दे दिया जो आज भी हमें प्रेरणा देती हैं। इस कहानी में एक राजा ने विनम्रता का सबसे बड़ा पाठ सीखा और पूरे ब्रह्मांड ने एक बहुत जरूरी बात सीखी कि सच्ची शक्ति को कभी भी उसके बाहरी आकार से नहीं आंकना चाहिए। असली शक्ति तो तपस्या में, ज्ञान में और विनम्रता में होती है। और यही बात हमें अपने जीवन के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है ना? कि असल में कितनी बार हम अपने आसपास के लोगों को उनके बाहरी रूप से आंक लेते हैं। कितनी बार हम ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी शक्ति, सबसे गहरा ज्ञान अक्सर सबसे छोटे या सबसे साधारण दिखने वाले पात्र में ही छिपा होता है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।